Ladies and gentlemen, welcome to On the Mic. Welcome to the home of Pakistani football. मेरा नाम दानियाल नासिर मिर्ज़ा है. मैं इस्माइल फ़ारूक हरगिज़ नहीं हूँ. I am on my way to Islamabad right now, about to get on a bus and go to Islamabad for the Pakistan versus Myanmar match. It is closed door, no fans will be in the arena, but I am on assignment again. This is the third time मैं पाकिस्तानी फुटबॉल मैच पे जाके कमेंट्री करने लगा हूँ. Saudi Arabia, Syria and now Myanmar. I'm really excited. और मैंने कहा since fans are not allowed in the arena and generally I think it'd be interesting, you know, if people can see what happens behind the scenes. I'm going to be taking guys with me for this vlog. और मेरी बस का टाइम हो गया, so let's go. See you guys. काफ़ी लंबे सफ़र के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए. मैंने कहा माइक भी निकालें, आप लोगों को बेहतर ऑडियो क्वालिटी भी दें और थोड़ी बातें भी करें. बाय द वे, बिफोर वी मूव ऑन विद द व्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ऑन द माइक. यार जेन्युइनली जान मारते हैं हम बहुत ही वीडियोस बनाने के लिए, अपनी जॉब्स और ज़िंदगी चलाते हुए ऑन द माइक भी चलाते हैं. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर दिस चैनल विद समवन एल्स. और हम लोग अब, क्योंकि मेरा भी MBA ख़त्म हो गया, इस्माइल साहब की भी मास्टर्स ख़त्म हो गया, तो हम लोग ज़रा रेगुलरली कंटेंट लगा रहे होंगे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. यार मैं कमेंट्री अभी तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए, जिसमें मैंने पहले ही बताया था. और बहुत एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, क्योंकि अगर मैं MMA की कमेंट्री करता हूँ या ई स्पोर्ट्स की करता हूँ तो उसमें पता होता है एक बंदे ने जीतना है, एक बंदे ने हारना है. और यूजुअली दोनों लड़के अपने ही होते हैं. इंटरनेशनल भी होता है तो चलो इट्स कम्पिटिटिव. पाकिस्तान फ़ुटबॉल के केस में एज अ कमेंटेटर, इफ़ आई कैन बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी टफ, क्योंकि मुझे पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, लेकिन दैट्स इररेलेवेंट. जब आप कमेंट्री कर रहे हो तो आप सिर्फ मैच के बारे में बात करते हो. यू ओनली नीड टू कमेंटेट ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. Everything behind the scenes is irrelevant and it should be, because उस वक्त पिच पे 22 लोग हैं, आप उनके बारे में एक स्टोरी बता रहे हो to the people watching at home. So I always approach it with as much humility and dignity as I can. अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ज़रा अपनी रिसर्च भी दिखाऊंगा कि हर मैच के लिए मैं तैयारी कैसे करता हूँ for these kind of games. So you know, you can also see कि अच्छा कितना काम जाता है into just commentating a match. मेरे साथ कल शेख हमदान है on commentary. आपने शेख हमदान को इस चैनल पे बहुत दफ़ा देखा होगा. He's a friend of the channel, very smart guy about football. और मुझे ऐसे लोगों के साथ कमेंट्री करते हुए बहुत सुकून होता है, क्योंकि कमेंट्री वाइज आई नो आई एम गुड एट व्हाट आई डू, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत मतलब आई हैव डन 150 शोज़. कल मेरा 151st शो है बाय द वे, डूइंग स्पोर्ट्स कमेंट्री, अनाउंसिंग व्हाटएवर. तो जब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा बैठा होता है जिसको फ़ुटबॉल का पता होता है, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का भी और जनरली फ़ुटबॉल का भी, कोई कोच लेवल बंदा होता है, तो मुझे होता है यार अब काम आसान है थोड़ा. तो आई होप यू गाइज लाइक द कॉमेंट्री टुमारो एंड आई होप यू लाइक द रेस्ट ऑफ दिस व्लॉग एज वेल. लाइक आई सेड, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल ऑफ दैट. नाउ लेट मी शो यू द रिसर्च दैट आई डू बिफोर एवरी शो. हाँ जी, तो अब बात करते हैं मैच प्रेपरेशन के बारे में. वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ हर मैच से पहले कि कॉमेंट्री अच्छी से अच्छी हो. ये पाकिस्तान की शीट है और ये म्यांमार की शीट है. यहाँ पे उनके जर्सी नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैच वक्त आपको यही नज़र आ रहा होता है, बंदे की शक्ल तो नहीं नज़र आ रही होती. पोजीशन, कैप्स, गोल्स, एज, क्लब्स, ये मैं पाकिस्तान और अवे टीम दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ और अपने सामने रखता हूँ कि ये सामने सारा खुला हो. अब इस सब को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन transfermarket.com यूज़ करता हूँ, विच इज़ रिलायबल मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़ीशान शफ़ी की ट्वीट्स बहुत काम आती हैं. वो भाई हर दफ़ा स्क्वाड के बारे में अपडेट कर रहे होते हैं फ्रॉम विद इन द कैंप, विच इज़ वेरी यूजफुल. एंथुजियास्टिक कमेंटेटर, शाउट आउट टू एंथुजियास्टिक कमेंटेटर, व्हाट अ चैनल. उसकी वजह से हमेशा मेरी बहुत प्रेप में हेल्प होती है, स्पेशली ऑपोजिशन एनालिसिस के हवाले से. और ऑफ कोर्स इस्माइल फ़ारूक का आप लोगों को पता ही है, अब वो मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है. को फ़ायदा भी तो उठाओ ना उस बंदे का. वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं उस आकर, लेकिन हाँ, उसकी वजह से भी मेरी स्टार्ट से बहुत प्रेप हो रही है. लेकिन अब तीसरा मैच है जो मैं कमेंटेट कर रहा हूँ फुटबॉल में. वैसे आप लोगों को बताया था इसमें 151st शो, तो वैसे तो एक्सपीरियंस बंदा हूँ, लेकिन फ़ुटबॉल के हवाले से मैं कोशिश करता हूँ जितनी रिसर्च कर सकूँ, प्रेप कर सकूँ, बेहतर है कि आप लोगों को मैच देखते हुए मज़ा आए. भाई जैसा ही मैच जाए, जो भी रिजल्ट हो, आप एटलीस्ट ये कहो कि यार मैच देखने में चलो थोड़ा मज़ा तो आया है. बहरहाल ये सब था प्रेपरेशन के बारे में. अब मैं जाऊँगा सोने, थोड़ी और प्रेप करके, थोड़े और मैचेस वगैरह, हाईलाइट्स वगैरह देख के, इन केस आई मिस समथिंग. और फिर सुबह 10 बजे हमने स्टेडियम पहुँचना है, तो आई विल गेट अ फुल नाइट्स रेस्ट and then I will see you guys tomorrow and I will take you with me to the stadium. Let's go. अमरान भाई, इट्स मैच डे, क्या फीलिंग्स है? जीत रहे हैं आज. Like always, as an optimistic football fan, no?
No, but I think बहुत अच्छा view होगा हमारे लिए for one major reason because we got to see a lot of these players who are playing in Pakistan, domestic players, क्योंकि हमेशा there's been debate of diaspora versus domestic. I think it will be a very good opportunity for us to show what we're made of, what these players are made of, and hopefully this could kickstart some of their careers as well. Sounds good. You excited to commentate? Excited to be with you this time round, man. Let's go, bro. Let's do it. Let's do it. Good morning, ladies and gentlemen. It is match day. We are at Jinnah Stadium. Let's freaking go. The long walk from the out gate to the main gate begins. Or bus. We're locked and loaded for the task at hand. Hope you guys enjoy this vlog. Like I said, like, share, subscribe, comment, all that good stuff. And I will show you inside now. Let's go. Assalamu alaikum. Firstly, I'm delighted to be here, and it's always a pleasure working with the Federation. We are very happy to represent our country, and the boys are very motivated. I think Coach Solano has made a really big call by giving all the local talented a chance to play in this game, and I think we may be able to pull it off. I think the ground is perfect, and I think we've been training in these facilities, so we know our ground, and the players are confident. The training sessions have been good. We are very confident, and I think we're going to give Myanmar a run for their money. So guys, I wanted to show you what it's like behind the scenes to get a football match done. This is the control room where everything is set. Everything is done from here. And then right next door, come on, guys. And right next door, of course, another one of these rooms. Two control rooms, and then last but not the least is the commentary box. ये हमारा व्यू होता है बाहर का, बट हम इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज वी आर सपोज टू कमेंटेट व्हाट द पीपल कैन सी. तो हम इसी को देख के पूरे मैच की कमेंट्री करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक बिहाइंड द सीन्स. इट्स नॉट ग्लैमरस बट गेट्स द जॉब डन. We are ready to go for the pre-show. The in-ears are in. We are pit side. I'm here with Hamdan Bhai. Cameras are pointed at us and we are almost live. No feeling like this. Let's go. Pre-match is done and now we are heading over to the commentary box. We go live in 10 minutes with the kickoff. Here we go. With the national anthems out of the way, it is now time, ladies and gentlemen, for both teams to touch hands and get underway for this historic occasion here. Pakistan playing at home used to once be something fans used to crave and dream, and now is a reality we see on our screen quite often. The men in red here today with a mission on their mind, with a goal that they want to achieve. Takes it to Abdullah Shah. Finds Adam Zimbabwe, plays it back to Moeb. Moeb has that sort of urgency who finds Sufel Shinwari, who looks to put a cross in. Cross is in. Is there anybody at the end of it? Yes, but it was not a green shirt. Now Tufel still has the ball in. Cross is in! Shaikh Dost gets one in. Shaikh Dost puts Pakistan back on the scoreboard. 2-1 now, not a lot of time, 3 minutes of stoppages, and that is what should have happened from the start of this game. Shaikh Dost finally getting it behind the net like he intended it in the first half.
What a cross by Tufail Shinwari. What a header by Shaikh Dost. That is exactly what Pakistan needed. A shot of adrenaline. And that is all she wrote. The story of the match, perhaps synonymous to the story of Pakistani football. Self-sabotage, down and out, but fighting till the very last minute. 2-1 the score by the end of the match. Signs of life from the local players, good potential showed by them, but it is not enough. Myanmar able to get it done. Quick thoughts एक ही हैं. If he scored that first goal in the first half, momentum would have changed. Could have been a different story. जिस टाइम पे गोल गया है, जिस टाइम पे गोल अंदर गया है, was the most unfortunate time right after the first half. But I still feel there was enough in our game to disrupt them. They didn't create the best chances at least till the 55th, 60th minute. We'll have to see another day. Obviously bit of a disappointing result, लेकिन अब मैंने 3 मैचेस कमेंटेट किए हैं, उनमें से I would say we played better compared to maybe Saudi Arabia, better compared to how we played against Syria, but that's the game यार. बहुत हार्ट ब्रेकिंग था. लाइक मैं और रमदान भाई दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे जब वो पहला गोल अंदर गया था, साकिब भाई का जो एरर था. बट दैट्स द गेम आई गेस. एंड तक बॉयज़ खेले हैं. एंड वाला गोल भी काफ़ी मज़े का था, बट टू लिटिल टू लेट. बट दैट्स पाकिस्तानी फ़ुटबॉल. मैंने ब्रॉडकास्ट में भी कहा था, द मैच, उसकी स्टोरी और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की स्टोरी काफ़ी सिमिलर है. सेल्फ सैबोटेज, डाउन एंड आउट, लेकिन लड़ते रहते हैं बस. वी जस्ट कीप फाइटिंग. सो आई होप थिंग्स गेट बेटर. आई होप नेक्स्ट रिजल्ट्स आर बेटर. आई होप एक्टिविटी होती रहे. But all in all, thought to show you guys what it's like behind the scenes. Hope you enjoyed this. Please do like, share, subscribe, all of that good stuff. If you want more vlogs, event vlogs, do let us know. And as always from me, take care. Allah Hafiz. Keep it down.